कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे, ये दे यकी को जो हम सीख रहे हैं, खुदाए कदूस का मुआशी निज़ाम, इसी को जो उनसे हम इसकी जो है आज शायद ये 5वीं जो उनसी है वो सेशन होगा। हम इसके अंदर आज देखेंगे कि दे यकी जो खुदाए कदूस का मुआशी निज़ाम है, जो वो खुदाए कदूस कायम करते हैं, जो क्या उसे कहते हैं अब्राहम। हम देखते हैं सबसे पहले पैदाइश की किताब में कि अब्राहम जो है वो दे यकी अदा करते हैं मलके सिद्क को, और हम देखते हैं याकूब जो उनसे दयकी देते हैं। हम देखते हैं कि बनी इसराइल को जो उनसे जब आइन के अंदर इसको जो है तहरीरी तौर पर हुक्म जो उनसे वो दे दिया जाता है, ये वो मुआशी निज़ाम है जो खुदा कदूस के जो घर है, जो उनका मकदस है, उसकी देखभाल के लिए जो है वो इस्तेमाल होगी, और उसके जो देखभाल करने वाले हैं उनका ये मरूसी हिस्सा ठहराया गया, और वो लावी थे। हमने देखा कि जब ये कहानत जो उनसी तब्दील होगी, और इसी को हम जो उनसे इब्रानी 7 बाब के अंदर देखेंगे, तो ये किस तरीके से जो उनसे दयकी जो है उसको जो फिजिकल टेम्पल था अब उसको स्पिरिचुअल टेम्पल में जो है वो तब्दील किया जाता है। हम इसके अंदर जो उनसे ये अमूमी तौर पर जो कलाम खुदा के हुक्मों को ना मानने वाले लोग हैं, जो कि खुदा कदूस को चैलेंज करते हैं, जो कि अपने लालच की वजह से इस 10वें हिस्से को जो खुदा कदूस कहते हैं ये मेरा हिस्सा है, वो इसे पाक गर्दानते हैं, और वो कहते हैं कि जो कुछ तूने कमाया है ये कुव्वत मैंने तुझे दी थी, और उस कुव्वत से जो उनसे जो तूने मालो दौलत इकट्ठा किया है, इसका 10वां हिस्सा जो उनसे है वो मेरा है, ये पाक है। तू मेरे हुजूर अपनी पूरी दयाकी दे और फिर मेरा इम्तिहान कर कि देख वो दौलत जो तू जमीन पर ढूंढता है, मैं आसमान के दरीचे खोलूंगा और वो दौलत इतनी तुझे दूंगा, इतनी बरकत दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह ना होगी। और हमने ये सीखा कि मेरे और आपके निजात दहिंदा मसाया जो है वो भी जो है इसको लाजम गर्दानते हैं। वो और उनके शागिर्द जो उनसे हैं, जब वो ज़मीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो उस वजह उनसे उनकी अमदाद की जाती है, और आसमान पर चले जाने के बाद रसूलों और शागिर्द जो उनसे जो उनके हुक्म को जो है वो फैला रहे हैं, उसको भी जो उनसे वो ये जो हदिये हैं, ये जो तय यकी है, ये मुआशी निज़ाम जो उनसे इससे जो है वो उनकी गुजार जो उनसे वो होता है, गुजर बसर ठहरती है। हम जो है इब्रानी के खत में आएंगे और इब्रानी के खत के 7वें बाब की पहली आयात से इसको सीखेंगे। ये इब्रानी का खत 7वां बाब वो लोग जो खुदा के मुनकर हैं, जो खुदा के इस लालच की वजह से, जो अपने लालच की वजह से जो है इस खुदा के हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो इब्रानियों 7 बात का हवाला देते हैं कि दया यकी जो सी है वो मनसूख हो चुकी हुई है। हम इसको देखेंगे कि क्या दया यकी जो ये हवाला देंगे इब्रानियों 7 बाब में, क्या दया यकी की मनसूखियत है, या वो निज़ाम जो उनसे कहानत का निज़ाम जो उनसे उसकी जो है वो तब्दीली बयान की जा रही है। जब आप इब्रानियों के खत 7वें बाब में आते हैं और पहली 3 आयात का मुताला करते हैं, तो कलाम खुदा आपको यूं बयान करते हैं, और ये मल्के सिद्क सालिम के बादशाह खुदा ताला के काहिन हमेशा काहिन रहते हैं। जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके वापस आते थे तो इसी से उनका इस्तकबाल किया और उनके लिए बरकत चाहिए। इसी ने उनका इस्तकबाल किया और उनके लिए बरकत चाहिए। किन्होंने जो है इस्तकबाल किया? मलके सिद्क ने। किनका इस्तकबाल किया? अब्राहम का, जब वो बादशाहों को कत्ल करके वापस आ रहे हैं। और किन के लिए बरकत चाहिए? अब्राहम के लिए। किन्होंने बरकत दी? मलके सिद्क सालिम के बादशाह खुदा ताला के काहिन। कलाम खुदा दूसरी आयत में बयान कर रहा है, इन्हीं को अब्राहम ने सब चीजों की दयाकी दी, और इसके जब मलके सिद्क जो है अब्राहम को जो है बरकत देते हैं, तो जो अब्राहम है वो मलके सिद्क को जो उनसे वो दयाकी देते हैं।
लिखा है ये अव्वल तो अपने नाम के माने के मुवाफिक रास्तबाजी के बादशाह हैं, और फिर सालम यानी सुलह के बादशाह। ये बेबाप हैं, ये बेबाप, बेमां, बेनसबनामा है। ना उनकी उम्र का शुरू, ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे मुशाबे ठहरे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहली 3 आयात के अंदर आपको क्या चीज बयान हो रही है? 2 लोगों का बयान है, एक अब्राहम जो ईमानदारों के बाप है, और एक मलके सिद्क। और यहाँ पे मलके सिद्क को जो उनसे थोड़ा सा तफसील से बयान किया गया है, थोड़ी तफसील दी गई है, और बयान किया गया है कि अब्राहम जो उनसे वो अपनी दया यकी मलके सिद्क को देते हैं, पूरी दया यकी। और यहाँ पे बयान किया गया कि ये कौन है? ये सालम के बादशाह हैं। यहाँ पे बयान किया गया कि ये खुदा ताला के क्या है? काहिन है। यहाँ पे बयान किया गया कि ये ना इनका बेबाप है, बेमां है, बेनसब नामा, ना उनकी उम्र का शुरू, ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरे। और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि रब कदूस ने चाहा तो हम जानेंगे कि मलके सिदक जौन से है जो कलाम खुदा बयान करता है वो कौन है। क्या ये मसाया को बयान तो नहीं किया जा रहा? क्या अब्राहम ने जो है मेरे और आपके निजात दहिंदा को तो दया यकी अदा नहीं की? हम इसको जब मलके सिदक को सीखेंगे तो तफसील से जो है इसको सीखेंगे। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि इस्राइल जो है उसको जब इस्राइल याकूब का लकब है। उमूमी तौर पर लोग जो उनसे हैं वो इस्राइल को जो है समझते हैं लाका। ये इस्राइल जो उनसे इसके ऊपर तफसील से जो उनसे जो यूट्यूब चैनल है द लिविंग वर्ड ऑफ यहोवा यूके, उसके अंदर जो उनसे इसको आप देख सकते हैं इस्राइल कौन है। इस्राइल बेसिकली जो उनसे कलाम खुदा आपको बयान करता है कि ये याकूब जो है, जो यित्हाक, जिन्हें इसहाक कहा जाता है, इसहाक नाम नहीं यित्हाक नाम है, इब्रानी है, इब्रानी में उनका नाम है, ये उनके बेटे हैं। और याकूब को जो उनसे खुदाए कदूस खुद लकब अता फरमाते हैं इस्राइल का। इलाका जो उनसे जो ये कहा जाता है, ये इलाका बेसिकली कनान का इलाका है, इस्राइल का इलाका नहीं है। ये कनान का मुल्क देने का खुदा कदूस ने अब्राहम से वादा फरमाया था, और कनान का मुल्क दिया गया किनको? बनी इस्राइल को। बनी इस्राइल कहते हैं वो लोग जो इस्राइल के औलाद हैं। और याकूब के 12 बेटे थे, और उन 12 बेटों को बनी इस्राइल कहते हैं, यानी याकूब जो बन इस्राइल है उनकी औलाद। तो बनी इस्राइल को कनान का मुल्क दिया गया। इलाका जो है इस्राइल नहीं है, इलाका कनान है। और ये लकब जो उनसे ये खुदा कदूस देते हैं याकूब को। हम देखते हैं कि जब बनी इस्राइल को, जो खुदाए कदूस की चुनी हुई कौम है, उनके आंख की पुतली है, जब वो उनको मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाते हैं और वो वादे की जमीन की तरफ रवा दवा है, खुदाए कदूस जो है ये दया यकी का हुक्म जो है जो अब्राहम से चल रहा है, इस दया यकी को जो उनसे बनी इस्राइल को भी जो उनसे मुस्तकिल तौर पर जो है वो आयन के अंदर रख दिया जाता है, तहरीरी तौर पर मोशे की मार्फत फरमा दिया जाता है। कलाम खुदा जो उनसे वो बयान करता है कि जो लावी कबीला था,
लावी कबीला जो है वो हैकल की खिदमत गुजारी के लिए मखसूस किया गया। उनको उस वादे की जमीन में किसी भी किस्म का हिस्सा जो है वो नहीं दिया गया, बल्कि लावियों को जो उनसे उनकी गुजर बसर के लिए जो है ये दय यकी, क्योंकि वो खुदा कदूस की हैकल के उसके मकदस के खिदमत गुजार ठहराए गए। खुदा कदूस कहते हैं मैंने पहलोठों के जिनको चुन लिया है। तो लावियों को खुदा कदूस ने चुना, इसलिए इन्होंने कहा कि ये 10वां हिस्सा मेरा है, ये पाक है और ये लावियों के मरूसी हक ठहरेगा। हम 5वीं आयत के अंदर देखते हैं, इब्रानियों 7 बाब की 5वीं आयत। कलाम खुदा क्या बयान करते हैं? अब लावी के औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से अगरचे वो अब्राहम ही की सुलभ से पैदा हुए हों शरीयत के मुताबिक दय यकी लें। अब अब्राहम अगर आप देखें तो अब्राहम दे रहे हैं दय यकी किसको? मलके सिदक को। और अब जब ये कहानत जो सी क्यों दे रहे थे? वो इसलिए दे रहे थे क्योंकि मलके सिदक खुदा ताला के काहिन है, जो अब तक काहिन है। आपने पहली 3 आयत के अंदर देखा, पहली आयत ही बयान कर रही है इब्रानियों 7 बाब की पहली आयत, और ये मलके सिदक सालिम के बादशाह खुदा ताला के काहिन हमेशा काहिन रहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो खुदा ताला के काहिन है इनको इसीलिए अब्राहम ने मलके सिदक को जो उनसे, क्योंकि वो खुदा ताला के काहिन थे, उनको जो उनसे क्या दिया? अपने पूरी दय की अदा की। 5वीं आयत बयान कर रही है, अब लावी के औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं, जो मोशे और हारून है, ये लावियों में से हैं, और हारून और उनके बेटों को जो है कहानत दी गई। इसलिए 5वीं आयत बयान कर रही है, अब लावी के औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं, कौन लोग? हारून और उनके बेटे। उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से अगरचे वो अब्राहम की सुलभ से पैदा हुए हों शरीयत के मुताबिक दया यकीन है, क्योंकि सारे के सारे अब्राहम के औलाद हैं, लेकिन क्योंकि कहानत अब जमीन पर कायम की जा रही है, इसलिए कहानत के दस्तूर के मुआफिक दया यकी जौन सी है तमाम बनी इसराइली गो वो अब्राहम ही की नस्ल से हैं, वो लावियों को जौन से वो दया यकी देंगे। और लावियों को भी हमने देखा कि लावी भी आगे हारून और उनके बेटों को दया यकी देंगे, उस दया यकी में से जो बनी इसराइल देंगे। कलाम खुदा हमें जो है वो सिखाते हैं कि ये दया यकी किस तरीके से मुंतकिल हो रही है। इब्रानियों का खत 7वां बाब दया यकी कहानत की मुंतकली बयान कर रहे हैं। कलाम खुदा जो उनसे ये बयान करता है कि जब कहानत तब्दील होती है मलके सिदक से लावियों की तरफ, तो दया यकी मलके सिदक से लावियों को मुंतकिल हो रही है। तो कलाम खुदा ने तो कभी भी ऐसा नहीं कहा। इब्रानियों 7 बाब में अभी तक 5 आयतें आपने देख ली हैं कि दया यकी मनसूख हो गई है। अभी तक तो 5 आयतों में हमने ये सीखा है कि कहानत तब्दील हुई और उसके साथ दया यकी तब्दील हो रही है कि किसको दी जानी है। हम देखते हैं जब आप इसकी हम 22 से 28वीं आयत के अंदर आएंगे इसी 7वें बाब की, तो हम इसके अंदर देखेंगे कि वो तरतीब, वो कायदे और कानून जो उनसे हैं जो फिजिकल टेम्पल के लिए, जो जमीनी मकदस के लिए थे, वो मुंतकिल होते हैं आसमानी मकदस, क्योंकि यहां पे एक दफा फिर से कहानत तब्दील होगी।
हम जो उनसे देखते हैं आप 7वें बाब की 15 से 17वीं आयत को, कलाम खुदा में क्या बयान करता है। इब्रानियों 7 बाब 15 से 17वीं आयत बयान हो रहा है मलके सिदक की तरह एक और काहिन। 15वीं आयत बयान करती है, और जब मलके सिदक की मानिद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था, और जब मलके सिदक की मानिद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो, तो हमारा दावा और भी साफ जाहिर हो गया। आप जिस्मानी जमीनी कायदे कवानीन से किस तरफ मुंतकिल हो रही है, गैर फानी जिंदगी की तरफ। लिखा है 17वीं आयत में, क्योंकि उनके हक में एक गवाही दी गई है कि आप मलके सिदक के तौर पर अब तक काहिन है। आपने पहली आयत में देखा था कि मलके सिदक खुदा ताला के काहिन है और वो हमेशा तक है। और आपको 17वीं आयत बयान हो रही है कि 5वीं आयत में जब आपने देखा तो वहां पे आपने देखा कि लावी जब जमीनी खिदमत जमीनी हैकल कायम हो रही है तो कहानत जो सी है उस हैकल को जो देखभाल होगी कहानत ठहराई गई, और द यकी जो सी है उन लोगों को जो लावी थे उनको ये सौंपी गई। अब जो उनसे 17वीं आयत में एक मरतबा फिर से जो उनसे क्या बयान हो रहा है कि एक दफा फिर से तब्दीली होने लगी है। लिखा है क्योंकि उनके हक में, किनके हक में, वो जो नया मलके सिदक की मानिद काहिन पैदा होने वाला है। किसके मुतालिक बयान है, मुसाया के मुतालिक, क्योंकि उनके हक में यह गवाही दी गई है कि आप मलके सिदक के तौर पर अब तक काहिन है। क्या मेरा और आपका मुसाया काहिन है? क्या वो सरदार काहिन है? क्या आप उन्हें इसको मानते हैं? हम जो उनसे लिखे 17वीं आयत के अंदर, for it is stated you are a Kohen forever to be compared with मलके सिद। तो जो मेरा और आपका जो मसाया है वो जमीनी काहिनों से अफजल करार पाए हैं, वो लावियों से अफजल करार पाए हैं। हम 12वीं आयत में आते हैं। हमने 15 से 17 देखा था, हम पीछे अब आ रहे हैं 12वीं आयत की तरफ। हम देखेंगे कलाम खुदा में क्या सिखाते हैं। कलाम खुदा यूं बयान करता है, और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना जरूर है। अब इस आयत को जरा ध्यान से देखिएगा। इस आयत को लेकर खुदाए कुदूस के मुनकर कहते हैं जी शरीयत तब्दील हो गई है। बिल्कुल तब्दील हो गई है। कौन कह रहा है कि नहीं हुई? आए हम आयत पढ़ते हैं। बस अगर बनी लावी 12वीं आयत, और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना जरूरी है। शरीयत क्या चीज है? खुदाए कुदूस के कवानीन। कब तब्दील होगी? जब कहानत तब्दील होगी। तो किस चीज के मुतालिक बयान हो रहा है कि कहानत के जो कवानीन थे, जब कहानत तब्दील हुई तो अब नए कहानत के कवानीन लागू होंगे। तो खुदाए कुदूस के अहकाम कहानत के तब्दील हुए हैं भाई। पूरी आयत को ध्यान से पढ़ा करें, सिर्फ इतना हिस्सा ना पढ़ें कि शरीयत तब्दील हो गई। आए एक मतलब फिर मेरे साथ पढ़ें। और जब कहानत बदल गई, और जब कहानत बदल गई। अब मेरा और आपका मसीह 15वीं से 17वीं आयत में हमने मुतालिया किया
कि एक ऐसा काहिन पैदा होने वाला है जो अब तक है, और वो कौन है? मसाया है। और यही बयान हो रहा है कि जब कहानत बदल दी जा रही है तो कवानीन का बदलना भी जरूरी ठहरेगा, और कवानीन शरीयत है। शरीयत को इंग्लिश में कहते हैं लॉ, कमांडमेंट्स। रिगार्डिंग व्हाट? कहानत के को कमांडमेंट्स। आए हम इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं। Hebrews 7 verse 12 कहती है, For if the system of Kohanim is transformed, the system of what? Kohanim, काहिन का सिस्टम, कहानत जो है, अगर कहानत बदलती है, for if the system of Kohanim is transformed, there must of necessary occur a transformation of Torah. तो ये जो शरीयत है, ये जो कानून है जो तब्दील हो रहे हैं, वो कहानत के कानून तब्दील हो रहे हैं भाई। इसलिए इसको बड़ा ध्यान से पढ़ें। आधी आयतें अपनी मर्जी के मुताबिक मत पढ़ा करें, पूरी आयत को देखा करें कि पूरी आयत क्या बयान कर रही है, और उसको सीखने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट को जरूर देखा करें कि किस कॉन्टेक्स्ट में जो से इसको बयान किया जा रहा है। 13वीं और 14वीं आयत क्या कहती है? 13वीं और 14वीं आयत बयान करती है, इब्रानी 7 बाब, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीले में शामिल है। कहानत बदल, अब क्वेश्चन यहाँ पे था कि कहानत कैसे बदली। कहानत किनको दी गई? लावियों को। कहानत किनको दी गई? लावियों को। अब कहानत बदल कैसे रही है? लावियों के कबीले से किसी और कबीले में जा रही है। कौन सा कबीला है? 13वीं और 14वीं आयत बयान कर रही है। लिखा है क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं, यानी जो अब काहिन मुकर्रर होने वाला है, वो दूसरे कबीले में शामिल है। ही इज नॉट फ्रॉम लेवाई, वो लावी के कबीले में नहीं है। और इसी चीज को बयान किया जा रहा है कि कहानत बदल रही है, इसलिए कवानीन का बदलना जरूरी है। क्योंकि कहानत दी गई थी, हुक्म था लावियों को दे यकी दी जाएगी, लेकिन अब तो कहानत तब्दील हो रही है। अब वो लावियों के कबीले से नहीं है जो काहिन पैदा होने वाला है। और इसीलिए 13वीं आयत बयान करती है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीले में शामिल है। जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की, उसमें से कोई भी काहिन नहीं था। कहानत के फरीज़े में कुर्बानियां गुजराना शामिल था। चुनाचे जाहिर है कि हमारा खुदावन यहूदा में से पैदा हुए, और इस फिरका के हक में मोशे ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। सो इट इज वेरी एविडेंट, वेरी प्लेनली स्टेटेड कि कहानत जो सी है वो लावी के कबीले से तब्दील हुई दाऊद के कबीले में, क्योंकि अब जो सरदार काहिन आने वाला है, और इसीलिए 15वीं आयत बयान करती है, और जब मलके सिद्दक की मानिंद, मलके सिद्दक के बारे में क्या लिखा था? अब तक काहिन है। एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था, एक और काहिन आने वाला था जो जिस्मानी काम की शरीयत के मुआफिक नहीं बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर। तो हमारा दावा और भी साफ हो गया, क्योंकि उनके हक में यह गवाही दी गई है कि आप मलके सिद्दक के तौर पर अब तक काहिन हैं। सो कलाम खुदा के अंदर तो हमने सीखा कि एक मर्तबा भी जो है इब्रानियों 7वें बाब के अंदर दे यकी को मनसूख नहीं किया गया। इब्रानियों 7 बाब के अंदर शरीयत को मनसूख नहीं किया गया। दे यकी की तब्दीली कहानत की तब्दीली के साथ मुंसलिक ठहरी, क्योंकि जब कहानत बदली
तो दै यकी का बदलना भी, उसके कवानीन का बदलना भी जरूरी ठहरा। So the change of the law had to do with the change in the administration, because that now the administration has been changed. लावियों से दाऊद के घराने में मुंतकिल हुई। किसके लिए? सरदार काइन। कौन? मेरा और आपका मसाया, जो गैर फानी है। कलाम खुदा हमें बयान करता है कि इसीलिए मेरे और आपके मसाया से, जब वो फरीसियों को फरमाते हैं, वो कहते हैं कि लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। किस बात की बाबत लाजिम था? मत्तिया 23वें बाब की 23वीं आयत में आते हैं। मत्तिया 23वां बाब और उसकी 23वीं आयत में हम आएंगे। या हम इसको तफसील से सीख चुके हैं, हम एक बार फिर से जो है इस आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, रियाकर फिकियो और फरीसियो तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दै यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। फकीयों फरीसियों को बयान कर रहे हैं कि तुम दै यकी के ऊपर तो कायम हो, लेकिन इसके साथ साथ शरीयत की और बातें, इंसाफ, रहम, ईमान तुमने तलब कर दिया। लाजिम था। क्या था? लाजिम। पूरी आयत पढ़िएगा प्लीज। मत्तिया, मत्ती कहा जाता है, मत्तिया नाम है उनका। 23वां बाब 23वीं आयत। मेरे और आपके निजात दहिंदा फरमा रहे हैं कि तुम दो काम दै यकी दे रहे हो, लेकिन शरीयत की और बातें जो रहम है, इंसाफ है, ईमान है, उसको छोड़ रहे हैं। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। लाजिम था कि तुम दै यकी देते, लेकिन जो तुमने शरीयत की और बातें छोड़ी हैं उन्हें भी ना छोड़ते। मेरे और आपके मसाया ने तो बड़ा वाज़े, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुक्म दिया दै यकी का, और आप कहते हैं कि दै यकी का हुक्म ही नहीं है। अब जब ये निजाम बदला है, जब अब जो काहिन है, जो कहानत है, वो काहिन जो दाऊद के कबीले से पैदा हुआ है, जो अब तक काहिन है, जो आसमान पर है, जो मेरे और आपके मसाए हैं, अब वो फरमाते हैं कि लाजिम था कि दै यकी देते, क्योंकि मेरा ये वो निजाम है जिसके जरिए से उस खुशखबरी को, जिसको मैंने तुम्हें देने का कहा है, हम इसको तफसील से सीखेंगे किस खुशखबरी को और वो क्यों जरूरी है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि दै यकी दे देना तो हुक्म की वजह आवरी है, लेकिन क्यों देना है इसको सीखना बड़ा जरूरी है कि आप दै यकी अपनी अदा क्यों कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वो दै यकी जो अब्राहम से स्टार्ट होती है, लावियों तक आती है, लावियों से आज हर वो शख्स जो मसाया का शागिर्द है, जो मसाया के हुक्म के मुताबिक इस खुशखबरी के पैगाम को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। लिखा है कि खुशखबरी सुनाने वाला खुशखबरी के वसीले से गुजारा करेगा, उसका अब हक गर्दान आ गया। हम पौलुस रसूल से इसको सीखते हैं।
पहला ग्रंथियों 9वां बाब में आएंगे और 13वीं और 14वीं आयत का मुतालिया करेंगे। क्या बयान करते हैं पौलुस रसूल? क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं, और जो कुर्बान गाह के खिदमत गुजार हैं वो कुर्बान गाह के साथ हिस्सा पाते हैं। इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है। किन्होंने मुकर्रर किया है? खुदावंद ने। किनको खुदावंद कह रहे हैं? मेरे और आपके खुदावंद को। और वो कौन है? ये वो काहिन है जो अब तक है, जो आसमान में है, जो मेरे और आपके निजात हिंद है। पौलुस उनकी बाबत फरमा रहे हैं कि ये उनका मुकर्रर करदा निजाम है। इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीले से गुजारा करें। ये मेरा हुक्म नहीं है, ये किसी और कलाम सुनाने वाले का हुक्म नहीं है। पौलुस रसूल डायरेक्ट मसाया से हुक्म लेकर मसाया के नाम से आपको हुक्म देते हैं। कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि हमें सीखने को मिलता है। हम इसके अगले हिस्से के अंदर ये देखेंगे कि किस तरीके से ये खुशखबरी का जो पैगाम है वो दिया जाएगा और इस पैगाम को देने की जरूरत क्यों है। क्या जरूरत है जो मसाया ने ये हुक्म दिया है कि ये खुशखबरी का पैगाम दिया जाए? क्योंकि दे यकी दे देना महज काफी नहीं, बहुत जरूरी है कि आप ये सीखें कि दे यकी दी क्यों जा रही है। देने वाले का तो आज आपने सीख लिया कि देनी किसको है। देनी है आपने उस शख्स को जो मसाया का शागिर्द है और वो मसाया के हुक्म के मुताबिक उस खुशखबरी को जो उनकी तरफ से मुकर्रर हुई है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि हम खुदा कुदूस के हुक्म के मुताबिक अपने आप को पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि शैतान के बहकावे में ना आए और जिस तरह कलाम खुदा बयान करता है बगैर किसी शक व शुबे, बगैर किसी तकरार, बगैर किसी हुज्जत के खुदा कुदूस के हुक्म को अपने लिए अफसल ठहराए। खुदा आप सबको अपनी बरकतों से हर उस शख्स को जो उनके हुक्मों पर आमीन कहता है और अमल करता है नाज़िल फरमाए। आमीन।